दोस्तों हाल फिलहाल आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक खबर निकल के सामने आ रही है और ये खबर बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल रही है। जिस खबर में बताया जा रहा है कि आरबीआई ने सारी नॉन बैंकिंग पीपीआईस यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करती कंपनी या यूँ कहे तो जो भी कंपनी पे लेटर सर्विस प्रोवाइड करती है उन सारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें आरबीआई ने सारे नॉन बैंकिंग पार्टनर जो पीपीआई जारी करता है उनको एक लेटर इशू किया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों इस लेटर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इस लेटर में बताया गया है कि अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां क्रेडिट लाइन प्रोवाइड नहीं कर सकती, यानी कि क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करने पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों ये नॉन बैंकिंग प्राइवेट कंपनियां यानी जो कंपनी बैंक के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड नहीं करती, या यूँ समझ लो कि जिस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनी का लेंडिंग पार्टनर कोई बैंक नहीं है, जो कंपनी एनबीएफसी के थ्रू या फाइनटेक कंपनी के थ्रू क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करती है, उन सारी कंपनियों पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक उदाहरण के लिए समझे तो सिंपल पे लेटर हो गया, जुपिटर एज हो गया, रिंग पे लेटर हो गया, इन सारी जो कंपनियां हैं उसका लेंडिंग पार्टनर कोई बैंक नहीं है। उस पर जो भी क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जाती है वो एक एनबीएफसी के थ्रू या फिनटेक कंपनी के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं जिनका लेंडिंग पार्टनर कोई बैंक नहीं है उन सारी कंपनियों पर अब आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो कुछ कंपनियों ने अपनी सर्विस बंद कर दी गई है और कुछ कंपनियां अभी तक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसमें अभी क्रेडिट बी कार्ड या जुपिटर एड्स की बात करें तो उन्होंने अपनी सर्विस अभी बंद कर दी है। ऐसे सारी जो नॉन बैंकिंग कंपनी है वो अपनी सर्विस धीरे धीरे बंद कर रही है और कुछ कंपनी अभी चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि आरबीआई ने यह भी बताया है कि अगर कोई नॉन बैंकिंग कंपनी अपनी सर्विस पर रोक नहीं लगाएगी तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो धीरे धीरे सारी कंपनियां अपनी सर्विस बंद कर ही देगी। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर इन सारी कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दिए कि इनका कोई पक्का रीजन तो सामने नहीं आया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रीपेड पेमेंट इश्यूअर के तहत यानी कि नॉन बैंकिंग कंपनियों के तहत जो भी क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जाती थी उसको लेकर आरबीआई को बहुत सारी कंप्लेन मिली और बहुत सारे कंप्लेन मिलने के बाद आरबीआई ने एक कदम उठाया है। उसके अलावा दोस्तों देखा जाए जो क्रेडिट कार्ड जारी करती बैंक या कंपनियां हैं उसका बिजनेस इन कंपनियों के कारण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रीपेड पेमेंट इश्यू के तहत क्रेडिट लाइन की सुविधा ले रहे हैं। दोस्तों ये जो नॉन बैंकिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनियां हैं वो क्रेडिट लाइन के साथ साथ एक क्रेडिट लाइन कार्ड भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि पोस्ट पे कार्ड हो गया, स्लाइस या यूनिपे कार्ड हो गया या क्रेडिट बी कार्ड हो गया। और इन सारी कंपनियां इन सारे कार्डों में क्रेडिट कार्ड जैसी ही सुविधा प्रोवाइड करती है, यानी कि इस कार्ड के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के तरह ही कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन किया जाता है। और दोस्तों एक कार्ड क्रेडिट कार्ड के मुकाबले आसानी से सबको मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर, बिना सिबिल स्कोर देखे और बिना कोई परेशानी के बहुत ही आसानी से घर बैठे ही सारी नॉन बैंकिंग कंपनियां क्रेडिट लाइन कार्ड जारी कर देती है। उनके मुकाबले हम अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो इतनी आसानी से सबको नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक पहले आपका सिबिल चेक करेगी, उसके बाद आपकी इनकम चेक करेगी और उसके बाद ही तय करेगी क्या आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या नहीं। तो देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड सबको आसानी से नहीं मिलता और क्रेडिट लाइन कार्ड सबको आसानी से मिल जाता है। तो इसी वजह से ही क्रेडिट लाइन कार्ड का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों एक रीजन ये भी हो सकता है कि आरबीआई ने सिर्फ नॉन बैंकिंग पीपीआई कंपनियों पर ही प्रतिबंध लगाया है, यानी कि जिस कंपनी का लेंडिंग पार्टनर कोई बैंक है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो कंपनी एनबीएफसी के थ्रू लोन प्रोवाइड करती थी तो उस पर बैंकों को कोई फायदा नहीं होता था। जिस कंपनी का लेंडिंग पार्टनर बैंक होता है उसको इसके थ्रू फायदा होता था, क्योंकि वो इन सारी कंपनियों के थ्रू क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करती थी और उसमें से उस बैंक को ब्याज मिलता था। लेकिन जो कंपनी एनबीएफसी के थ्रू लोन प्रोवाइड करती है उस पर बैंक को कोई फायदा नहीं होता। और दोस्तों एक रीजन ये भी है कि इन सारी कंपनियां लोगों को बहुत ही ज्यादा हेरेसमेंट और लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेवियर करती है। अगर रीपेमेंट करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो ये कंपनियां बहुत ही ज्यादा हेरेसमेंट करती है और बहुत ही ज्यादा मिसबिहेवियर करती है। तो इन सारे रीजंस के कारण हो सकता है आरबीआई ने इन सारी पीपीआई कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन पक्का रीजन तो अभी तक सामने नहीं आया। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि अब इन सारी नॉन बैंकिंग पीपीआईस यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्टीट्यूट कंपनियों का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई ने इन सारी कंपनियों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया, सिर्फ इनकी सर्विस को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। हालांकि इन सारी कंपनियों ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, तो आरबीआई इस कंपनियों को पूरी तरह से बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आरबीआई इन सारी कंपनियों के लिए अब नए टर्म्स एंड कंडीशन और नई गाइडलाइन जारी करेगी। उन गाइडलाइन के तहत ही इन सारी कंपनियों को अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना होगा। हालांकि आरबीआई ने अभी तक इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है कि आगे इन कंपनियों को क्या करना होगा, लेकिन बहुत ही जल्द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। दोस्तों मेरे हिसाब से देखें तो इसका नया बिजनेस मॉडल वन कार्ड की तरह हो सकता है।
दोस्तों वन कार्ड के सारे लेंडिंग पार्टनर आप देखोगे तो कोई ना कोई बैंक ही है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या SBM बैंक हो। वहां पर आपको जो भी कार्ड इश्यू होता है वो कोई ना कोई बैंक की तरफ से होता है और उसमें बैंक का भी फायदा होता है। तो हो सकता है इन सारी कंपनियों का अगला बिजनेस मॉडल वन कार्ड की तरह हो, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है। RBI इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों RBI के इन निर्णय के ऊपर आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या ये निर्णय अच्छा लगा या नहीं वो भी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।